क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक तार है या वायर बोल सकते हैं जिसका लेंथ कितना दिया हुआ 2 मीटर, कैरीज एक करंट, और जो वायर है करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो बताना है उस वायर पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है जब वायर को प्लेस कर रहा है एक एंगल 45 पर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस वायर में कितना फोर्स लग रहा है जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं एट एंगल 45 पर, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है 0.15 टेस्ला। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा गिवन जो डाटा दिया हुआ वो लिख लेते हैं। हमको क्या है, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, और हमको निकालना है फोर्स का मान न्यूटन में। वहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है कितना 45, जब उसको हम रख रहे हैं किसमें, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं जिसका मान है 0.15 टेस्ला। ये सारा आपको डाटा दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या होता है जब हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू BIL साइन थीटा, यही बनता है। तो यहाँ से फोर्स ही तो निकालना है, बी का मान दिया हुआ है 0.15 गुना, आई मान दिया हुआ है 10 गुना, लेंथ का मान दिया हुआ मान 2 मीटर गुना साइन थीटा का मान दिया हुआ है 45। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव उड़ा दो डेसिमल तो 100 नीचे है, यहाँ से दशमलव उड़ा दिए, गुना 10 2 इंटू साइन 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1/√2, यही होता है। तो अब यहाँ से लिख देते हैं 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 10 खत्म, कितना बार में 5 बार में, 5 से 15 खत्म 3 बार में, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 1/√2, जो बन जाएगा 3/√2 बन जाएगा। तो फोर्स मेरा कितना निकला, इतना न्यूटन। तो आपका आंसर आ गया, मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये आपका आंसर आ गया, फोर्स, यही फोर्स निकालना था। तो इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए बस हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें जब हम कोई करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो उस पर कुछ एंगल से भी रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स बनता है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गया 43 नंबर क्वेश्चन पर। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझ लेते हैं। बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, कैरिंग करंट आई, एक रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ आपको जो करंट कितना कैरी कर रहा है आई। तो ये आपका लूप है, देखो यहाँ पर ये फिगर में ये देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या है रेक्टेंगुलर लूप है जो करंट कितना कैरी कर रहा है आई करंट कैरी कर रहा है। सिचुएटेड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर सच दैट द वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द लूप एंड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप। बोल रहा है अब इसी जो लूप है उसके रेक्टेंगुलर लूप के
देख रहे हो बगल में एक करंट कैरिंग वायर है जो आई कैपिटल करंट आई कैरी कर रहा है। तो इफ ए स्टेडी करंट आई इज स्टेबलाइज इन द वायर, बोल रहा है कि जो उसके लूप के पैरेलल में जो एक वायर है उसमें करंट कितना स्टेबलाइज हो रहा है, करंट आई इन द वायर एज शोन इन फिगर, जैसा कि आप फिगर में 7.43 में भी देख सकते हैं। द लूप विल बी, तो बताइए कि तो लूप पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, चारों में बताना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो चलिए कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन बोलता है कुछ नोट पॉइंट, जैसा अब ये इसका फिगर यहीं से ले लेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट बोलता है कि अगर हमारे पास एक पैरेलल वायर, ठीक है, टू पैरेलल वायर है, मैं वायर बना देता हूँ आपके पास, ये है दो पैरेलल वायर। अगर इसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें भी आई इसमें भी आई और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन हो तो हमारा ये कैसा केस बनता है, ये बनता है अट्रैक्शन का केस बनता है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है, या इसी को लिख सकते हो, या अट्रैक्शन बोलो या अट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जब दोनों करंट क्या हो, इन सेम डायरेक्शन हो पैरेलल वायर में, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या बोलता है कि पैरेलल वायर हो, हमारे पास दो पैरेलल वायर हो आपस में, और एक करंट को हम मान लो रिवर्स कर देते हैं, एक करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, तो ये कैसा केस बनता है, ये रिपेल का केस बनता है। ये कैसा बनता है, रिपेल का केस बनता है। इतना थ्योरी जानना था हम लोग को। तो ये याद रखना कि जब कोई पैरेलल वायर होता है तो उसके पैरेलल में जब करंट इन सेम डायरेक्शन फ्लो होता है तो अट्रैक्शन का केस बनता है, और पैरेलल वायर में जब एक करंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो दूसरे करंट से, तो उसके रिपेल का केस बनता है। ये यहाँ पर काम आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फिगर में, तो मेरा क्या है, ये एक पैरेलल वायर है और यहाँ पर एक पैरेलल वायर दिख रहा है। ठीक है, और ये तो पैरेलल है नहीं, तो ये इसका कोई काम नहीं है, फिगर में इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, हमको यहाँ से काम है, और इसमें करंट आउट डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड बह रहा है, और हमारा एक यहाँ पर वायर है लूप के बगल में, इसमें करंट कैपिटल आई फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट स्मॉल आई फ्लो हो रहा है, इसमें करंट स्मॉल आई फ्लो हो रहा है। तो हमारा एक केस अगर हम इतना तक निकालें, अगर हम यहाँ तक देखें, सिर्फ इसको रीड्रॉ कर ले यहाँ तक, केस वन देखें, तो हमारा ये हो गया स्ट्रेट वायर जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और हमारा एक लूप वाला ये ले लिए पोर्शन जिसमें करंट हो रहा है स्मॉल आई फ्लो। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये हो गया लूप वाला एक साइड, और ये हो गया और ये हो गया वायर है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन दोनों में क्या है, इन द सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, और दूसरा केस हम यहाँ बना लेते हैं, अगर अब ये वाला इसके साथ बनाते हैं तो कैसा बनेगा, यहाँ बनाते हैं,
केस 2 बना देते हैं आपको। ये करंट आई है, ये वायर वाला करंट है और ये लूप का एक साइड ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा नाम भी दे सकते थे, सॉरी फ्रेंड, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ। इसको मान लो ए, लूप को नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। तो यहाँ वायर लिया और ये है तो आपका ए टी वाला लूप और ये है आपका बी सी वाला, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ये करंट अपवर्ड है, ये करंट डाउनवर्ड है। तो इस केस में हम जानते हैं कि वर्ड है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, रिपेल करेगा रिपेल, क्योंकि हम लोग थ्योरी भी पढ़ चुके हैं कि जब दो पैरेलल लाइन होता है, जब दो पैरेलल वायर होता है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, लुक लाइक रिपेल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्योरी से। अब इसको थोड़ा हमको समझना है कि इसमें क्या होगा कारण, तो इसका थोड़ा चलते हैं फॉर्मूला पे। केस 1 के लिए अगर देखें, मैं यहाँ बनाता हूँ, हमने बनाया था कुछ ऐसा कि करंट वायर में अपवर्ड था और ये था आपका एडी था ना, हाँ एडी, और इसमें भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था। एडी साइड ये लूप वाला, लूप का एक साइड जो एडी लिया उसमें करंट अपवर्ड था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कैसा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू लिखते हैं क्या, पहले केस के लिए वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि जब दो पैरेलल वायर में करंट फ्लो होता है तो उसमें फोर्स कितना एग्जर्ट होता है। तो फोर्स यहाँ हम लिख रहे हैं किस वायर के लिए, एडी वायर के लिए। तो इसमें कैसा होगा, हम जानते हैं यू न्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाय 2 पाई डी, यही फॉर्मूला था। ये हो गया पहले केस के लिए, इस केस के लिए। सेकंड केस के लिए बनाते हैं, जो हम केस सेकंड देखे थे वो क्या था हमारा, कि ये हमारा था वो वायर, ये मेरा वायर था, ये मेरा लूप का एक साइड था जो हमारा क्या था BC। तो ये मेरा करंट जा रहा था वायर अपवर्ड और लूप में चल रहा था डाउनवर्ड। तो हमारा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रख रहा था, रिपेल कर रहा था, एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। तो यहाँ पर जो अगर हम लिखें वी नो डैट, तो देखो फ्रेंड्स फिगर में चलते हैं थोड़ा, अगर आप फिगर में देखो तो देखो मैं इसको साफ करता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, d डिस्टेंस है, ठीक है। और ये कुछ वायर का ये वाला साइड लूप है तो इसको L मान सकते हैं, और d डिस्टेंस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस L जुड़ेगा तो इतना हो जाएगा टोटल, ठीक है। किसके लिए, दूरी BC के लिए जो दूरी हो जाएगा वो L प्लस D हो जाएगा, और AD के लिए जो दूरी हो जाएगा, जो हमारा AD के लिए मतलब ये A और D के लिए जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यही हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो है A और D के लिए जो डिस्टेंस है दोनों में कितना है, D डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, L प्लस D है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F किसके लिए, BC के लिए फोर्स न्यू नॉट आई स्मॉल आई 2 पाई, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या बनेगा, D प्लस L बनेगा। ये दूसरा इक्वेशन इससे बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
तो देखिए, तो हम एक एक चीज़ देख रहे हैं कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस के। तो यहाँ से हम लिख रहा कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके दिखा रहा है, डिस्टेंस के। तो यहाँ पर जो है डी जो है स्मॉल है किसके, डी प्लस एल से, है ना। तो जब मतलब डी छोटा है इसकी तुलना में, तो डी छोटा है तो इसमें फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये इसमें डी बड़ा है, डी की तुलना में डी एल प्लस क्या है, बड़ा है। तो इसमें डी प्लस एल बड़ा है तो क्या होगा, फोर्स इसमें छोटा होगा। तो देखो आप समझ सकते हो, तो किस में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फोर्स ज़्यादा किस में लग रहा है, तो फोर्स ज़्यादा आपका लग रहा है इस लूप के एडी वाले पास में, समझ रहे। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। कौन से लूप के कौन से साइड में, ए और डी वाला लूप के साइड में। तो हमारा इससे समझ में आया कि यहाँ जो है ए बी सी डी, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे देखेंगे तो ये यहाँ पर डी प्लस एल की तुलना में क्या है, कम है, कम है। तो ये कम तो ये ज़्यादा, तो यहाँ फोर्स ऑफ ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। कौन से साइड में, ए और डी के। तो हम लिख सकते हैं, तो वायर जब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये जो वायर होगा किधर अट्रैक्ट होगा, ए डी के तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो मूव अवे फ्रॉम वायर नहीं, मूव टूवर्ड द वायर। तो किधर लूप होगा, ऑप्शन 3 होगा कि मूव किधर करेगा, वायर की तरफ मूव करेगा। लूप किधर मूव करेगा, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है लूप जो है वायर की तरफ मूव करेगा, ठीक है फ्रेंड। आप ये और खींचेगा तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड। वीडियो लॉन्ग हो गया होगा लेकिन आप समझिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लॉन्ग बनाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पर आ गए, 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा पढ़कर समझते हैं। एक करंट इज पासेस थ्रू ए स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर हम बना लेते हैं, ये आपका स्ट्रेट वायर है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। वायर का नाम चलो वायर सिर्फ ऐसे, तो ये आपका क्या है, STRAIGST स्ट्रेट वायर लिए हैं, उसमें करंट आई फ्लो करवा रहा है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज अराउंड इट, तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलता है कि स्टेबलाइज अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज अराउंड इट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा बनता है, चाहे हम कैसा भी ले लें, क्लॉकवाइज ले ले या एंटी क्लॉकवाइज ले ले। तो हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा बनता है, हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का शेप बताना। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता है तो वो कुछ ऐसा बनाता है शेप, ठीक है। तो कैसा बन रहा है, इधर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ये बन रहा है। तो कैसा शेप दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है सर्कुलर और इंडलेस। कैसा दिख रहा है, सर्कुलर एंड इंडलेस। ये रिमेंबर करने का एक मतलब एज अ रिमेंबर पॉइंट होता है फ्रेंड्स। तो इसको याद करना है कि जब भी कोई स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो होता है तो उसमें कैसा लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनाता है, तो सर्कुलर एंड इंडलेस बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें, पहला वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 45 नंबर पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। बोल रहा है इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें डिफ्लेक्शन बिकम 1/2 व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय ए 20 ओम रेजिस्टर, द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज। तो आपको क्या है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिया गया है जिसमें डिफ्लेक्शन बोल रहा है 1/2 हो जा रहा है जब हमारा गैल्वेनोमीटर में शंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या
20 ओम रेजिस्टर्स का, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताइए। आपको बताना है जी आर का मान बताना इन ओम। तो हम फिगर देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारा गैल्वेनोमीटर ये है, इसमें बोल रहा है कि 20 ओम का रेजिस्टेंस क्या गया, शंट किया गया। तो हम ये भी बना लेते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये हो गया शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये शंट रेजिस्टेंस का मान कितना है, 20 ओम है, ठीक है। तो इसमें कुछ समझना है कि इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो डिफ्लेक्शन कैसे हाफ होता है, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में। तो मान लेते टोटल करंट आई जा रहा था, इसको पैरेलल पाथ मिला यहाँ नोड, तो ये डिवाइड हो गया, तो इसमें जा रहा I/2, इसमें जा रहा I/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी RG होगा, इसके रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG से डिनोट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कैसे शो कर रहा है, जब करंट डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये कैसा सर्किट बन गया हमको, पैरेलल सर्किट। कैसा हो गया, करंट डिवीजन, करंट डिवाइड जहाँ होता है वहाँ पर इसका मतलब नोड मिल रहा है, तो ये कैसा सर्किट है, पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में हम ये जानते हैं ये कैसा सर्किट है, लिख देते हैं, ये आपका बन गया पैरेलल सर्किट। पहला क्लू मिला। दूसरा क्लू क्या है कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज रिमेन सेम इन, सेम रहता है, वोल्टेज रिमेन सेम। तो यहाँ का जो मान लो यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा वो इसका भी वोल्टेज होगा, गैल्वेनोमीटर का भी होगा। तो इसका वोल्टेज जितना होगा तो इसका भी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का उतना ही होगा, मतलब दोनों वोल्टेज सेम होगा। तो जो भी आर के क्रॉस में होगा वही भी क्या होगा, जी के क्रॉस में भी होगा, दोनों बराबर होगा। तो भी के लिए हम फॉर्मूला ओम्स लॉ के क्या लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, V/R। हमको भी चाहिए तो आई आर गुना हो जाएगा, तो इससे लिख सकते हैं यहाँ पर 20 गुना आई, क्या लिख सकते हैं I/2। इसके लिए लिख रहे हैं 20 रेजिस्टेंस लिए, करंट कितना फ्लो होगा इसमें, I/2 ले लिए बराबर। और जी के लिए गैल्वेनोमीटर जी में कितना वोल्ट करंट फ्लो होगा, I/2, इसका रेजिस्टेंस RG लिए। तो देखो अभी मैं हटा देता हूँ, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, I से I कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको GR से दर्शाया ना, GR से दर्शाया गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस वो आपको कितना आएगा, ये GR से दर्शाओ, ये RG से दर्शाओ, GR से, ये सेम है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, सेम है, नाम थोड़ा अंतर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, कट गया तो RG बचा, और यहाँ पर 20 बचा तो 20 ओम। तो GR का मान कितना निकला, 20 ओम। तो हमारा आंसर आ गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 20 ओम। ऑप्शन अगर टिक करना चाहोगे तो कर सकते हो, पहला ऑप्शन आपका होगा। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 46 नंबर पे। कितना नंबर पे, 46। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है ए चार्ज पार्टिकल इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज। बोला एक चार्ज पार्टिकल है जो इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मान लीजिए हम ये बना लिए, ठीक है, 2-3 को बना लेते हैं। ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसमें बोल रहा है क्या है कि चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल इंटर करता है मैग्नेटिक परपेंडिकुलर। कैसे कर रहा है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मान लेते हैं क्यू है, विद वेलोसिटी भी इंटर कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर कर रहा है, यहाँ 90 बना रहा है ना, तो परपेंडिकुलर इंटर करता है। तो बताइए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स
द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, वही चार्ज पार्टिकल का पाथ पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं वी नो डैट, यहाँ लिख सकते हैं वी नो डैट, फॉर्मूला जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, एफ बराबर फोर्स बराबर क्या बनता है, क्यू भी क्रॉस बी, ये बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट बनता है भी और बी के बीच में। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो अब बताओ तो हम जानते हैं कि ये हो गया आपका भी का मतलब क्यू का वेलोसिटी हो गया, ये यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है, तो एक फील्ड भी तो एग्जिस्ट हो रहा होगा ना। तो फील्ड एग्जिस्ट कैसे होता है, इसके परपेंडिकुलर अगर बाय राइट हैंड रूल यहाँ पर लगाया जाए तो हमारा कैसा बनेगा, हम जानते हैं कि राइट हैंड रूल में कि थंब जो होता है, ये थंब है, थंब क्या दिखाता है, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या शो करता है, वेलोसिटी, और ये जो मुड़ा हुआ है ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपको फोर्स शो कर रहा था। तो देखो यहाँ पर जब आप लगाओगे तो ये भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स और भी के बीच में क्या परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है, इस तरफ से यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे लगते लगते क्या होगा फ्रेंड्स, ये एक तरह का शेप लेने लगेगा, कैसा, सर्कुलर शेप लेने लगा और फिर बाहर निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहीं भी टेंजेंट खींचो इस एरिया पे, तो ये खींचे तो ये दिया भी, तो इसके परपेंडिकुलर क्या देगा, फोर्स, यहाँ खींचो टेंजेंट तो ये देगा भी, तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, फोर्स, फिर यहाँ टेंजेंट खींच दो तो भी इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, फोर्स। इसी तरह से करते करते मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो है वेलोसिटी चार्ज का कैसा शेप हो जाएगा, सर्कुलर इन शेप हो जाएगा, होगा। तो कैसा शेप देगा एक समय हमको, और यहाँ से क्या कर देगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमारा देखने के लिए मिल रहा है कि जो पाथ जो हो रहा है वो कैसा बन रहा है, सर्कुलर इन शेप बन रहा है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा राइट हो जाएगा, सर्कुलर, कैसा हो जाएगा, सर्कुलर इन शेप। कि इसके अति से हम समझ रहे हैं इस फॉर्मूला से और बाय राइट हैंड रूल से जान रहे हैं कि फोर्स जो होता है 90 डिग्री भी के होता है, और भी कैसे इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर। तो यहाँ जब इंटर किया परपेंडिकुलर भी से तो फोर्स भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसी तरह करते करते ये आगे चलेगा तो उसके फोर्स फिर यहाँ से बना देगा, मतलब इस लाइन पे जाएगा तो यहाँ से भी बना देगा तो इधर फोर्स लगेगा। इसी तरह से ये क्या करेगा, एक सर्कुलर एग्जिस्ट कर देगा, मतलब कंटेन कर लेगा, तो जिस कारण से कैसा बनेगा हमारा, सर्कुलर इन शेप बनेगा, ठीक है। ये आप बाय राइट हैंड रूल स्टेज करके अपना देख सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ा गया, 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन भी क्या बोलता है, एज ए रिमेंबर, याद रखने का है, मतलब रिमेंबर पॉइंट के जैसे हम याद रख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो बोल रहा है ए चार्ज पार्टिकल इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट पाथ बिकम। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखने के लिए होता है डायरेक्ट, लेकिन इसका हम प्रूफ भी आपको देंगे। लेकिन ए चार्ज पार्टिकल इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट पाथ बिकम। तो उसका पाथ कैसा होता है, तो उसका पाथ आपका होता है याद रखने के लिए कैसा, ऑप्शन 4 हेलिकल होता है। कैसा होता है,
हेलिकल होता है शेप में। लेकिन चलो हम प्रूव करके भी आपको दिखाते हैं कैसे हो जाता है। तो क्या है कि हम मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, ये हम मान लिए कोई चार्ज पार्टिकल ले लिए। अब वो मैं उसका कुछ वेलोसिटी होगा, चार्ज पार्टिकल का मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से, और ये हो गया आपका उसका मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एंगल बना रहा है कौन, थीटा। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। यही होता है, कोई चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी भी लिए और मैग्नेटिक फील्ड से वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जो 30 डिग्री आपको मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं इसको हम प्लेस कर देते हैं, ये चार्ज को प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हम प्लेस कर दिए। तो देख रहे हैं कि ये हमारा चार्ज पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है। तो इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के इसमें तोड़े तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक यहाँ टूट रहा है और एक यहाँ टूटेगा। जब प्लेस करेंगे मतलब भी का दो कंपोनेंट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अगर चलेगा तो यहाँ से एक बना रहा है थीटा डिग्री, तो इसका कितना बनेगा, दो कंपोनेंट भी कॉस 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। और एक बन रहा है यहाँ पर जो बनेगा भी साइन 30 डिग्री बनेगा, ये भी आपका भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी के चार्ज के मतलब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट मिल रहा है, एक भी कॉस 30 डिग्री और एक भी साइन 30 डिग्री। तो देखते हैं दोनों केस में, केस 1 भी कॉस 30 के लिए देखते हैं क्या बनेगा इसमें। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वी नो डैट, कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कुछ वेलोसिटी से मूव करता है तो फोर्स कितना लगता है, F बराबर क्यू पी क्रॉस बी, यही लगता है। जब इसका क्रॉस तोड़ेंगे तो क्यू भी बी साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर भी का कंपोनेंट हम कौन सा ले रहे हैं, भी कॉस वाला, तो F बराबर क्यू भी कॉस 30 और साइन। तो देखो ये भी जो है, भी का ये वाला जो है बी के साथ कैसे में है, पैरेलली है ना, पैरेलली, ये बी है और ये भी कॉस 30 है, तो दोनों किस में है, पैरेलल है। तो पैरेलल बनेगा तो एंगल कितना बन रहेगा, साइन का 0 डिग्री बनेगा, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, थीटा 0 बनेगा। तो इसको जब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो साइन का मान कितना, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो एफ का पूरा मान क्या हो जाएगा, क्यू भी कॉस 30 गुना 0, तो एफ का मान पूरा हो गया 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन कहने का मतलब क्या है आपका, कि भी कॉस 30 जो है बी के क्या है, पैरेलल है, तो वो कैसे चला जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव होते चला जाएगा आगे की ओर, ठीक है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका वेलोसिटी कैसे लेगा, आगे की ओर इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बी के सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं किस केस में, अब हम देखना चाहते हैं भी साइन 30 के लिए। तो चलिए देखते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं केस 2 लिख सकते हैं, किसके लिए, भी साइन 30 डिग्री के लिए। तो साइन 30 के लिए डिग्री के लिए क्या क्या देखते हैं कि हमारा कैसे है,
हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कंपोनेंट एक भी का यहाँ था, तो इसका एक भी cos 30 बनाए थे, और ये एक यहाँ बना था भी sin 30 डिग्री, यही बना था ना। तो इसके लिए हम देखना चाहते हैं कंडीशन। तो क्या देखते हैं कि ये बी पे कैसा है, बी पे ये वाला जो है भी sin 30 बी पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर कैसा बन रहा है कि भी sin 30 जो है परपेंडिकुलर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला लिखते तो F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, तो क्यू भी साइन 30 डिग्री और बी साइन और भी साइन थीटा और बी के बीच में कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन रहा है। बी यहाँ पर है और कंपोनेंट भी साइन थीटा जो है या साइन 30 जो है कितना बना रहा है एंगल 90 पे, तो यहाँ इसलिए साइन का मान 90। तो F बराबर इसका पूरा मान क्या होता है 1, तो Q भी साइन 30 इंटू 1, तो F बराबर Q भी साइन 30, ये हो गया। तो इसका मतलब ये क्या लग रहा है, कुछ फोर्स तो लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो फ्रेंड्स समझो ये, तो आप देखे दो केस देखे कि अब इस केस में हम चलते हैं यहाँ पर, तो हमारा एक फिगर ही बना लेते हैं, आपको समझने के लिए आसान होगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा वेलोसिटी था चार्ज का, और जब उसके वेलोसिटी का ये भी cos 30 वाला जो है बी के क्या आ रहा था, पैरेलल आ रहा था, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा cos 30 कंपोनेंट के लिए। और जो भी का साइन वाला कंपोनेंट होगा साइन 30 के लिए, वो कितना बना रहा था बी के साथ 90 डिग्री। लेकिन जब इसका वैल्यू निकला, फोर्स जो होगा वो कितना निकला, इस केस में जो फोर्स निकला F बराबर क्यू भी साइन 30 और ये निकला 0 न्यूटन। तो देखो 0 न्यूटन कहने का मतलब अगर मान लो ये वाला पोर्शन मेरा नहीं होता तो फोर्स कैसे ट्रेवल कर जाता इस तरह से, और ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता तो फोर्स हमारा ट्रेवल करता परपेंडिकुलरली। लेकिन कितना है, आधा साइन 30 दिखा रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और आधा का जो हमारा, देखो परपेंडिकुलर अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में किए हैं कि जब परपेंडिकुलर जा रहा था तो फोर्स इधर लग रहा था और ये भी लग रहा था, तो कितना 90 डिग्री बना रहा था। तो जब 90 डिग्री होता तो ये कितना होता, एक सर्कुलर शेप बनाता। तो यहाँ पर कैसा बना रहा था, सर्कुलर शेप। जब 90 डिग्री भी और बी के बीच में बनता है तो कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। तो सर्कुलर भी बनाएगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन 30 दिखा रहा है वो हाफ भी बनाएगा, तो सर्कुलर बनाएगा लेकिन दोनों का मिक्सचर बनाएगा, परपेंडिकुलर प्लस सर्कुलर भी जाना है और 30 को भी। तो इसलिए यहाँ पर कैसा बनता है, ऐसे बनेगा। और इसी को कैसा शेप बोलते हैं, हेलिकल शेप बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, तो हमारा जो क्या होगा, पाथ बिकम कैसा होगा, हेलिकल इन शेप बनेगा, ना परपेंडिकुलर जाएगा पूरा ना सर्कुलर जाएगा। मतलब कुछ देखो ये सर्कुलर कंटेन किया लेकिन छोटा, तो सर्कुलर भी कंटेन करेगा और 30 को भी लेकर चलेगा, इसलिए कैसा शेप बन जाएगा, हेलिकल इन शेप बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए